बहासा मलायू या जिसे हम बहासा मलेशिया भी कहते हैं, इसका शुमार दुनिया की 10 बड़ी ज़बानों में होता है। मादरी और सानवी ज़बान के तौर पर इसके बोलने वालों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ है। यह ज़बान मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। ये ज़बान अगरचे ज़्यादातर रोमन रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, ताहम बाज़ इलाक़ों में ये जावी रस्मुल ख़त में भी लिखी जाती है, जो अरबी रस्मुल ख़त ही है। इसमें अरबी, चीनी, संस्कृत और अंग्रेज़ी अल्फाज भी कसीर तादाद में मौजूद हैं। बाज़ मानी में इसकी ग्रामर बहुत आसान है। मसलन अफ़आल यानी वर्ब्स की एक ही शक्ल माजी, हाल और मुस्तक़बिल में इस्तेमाल होती है। किसी लफ्ज़ की अगर जमा बनानी हो तो ये भी बहुत आसान है, यानी उसी लफ्ज़ को हम 2 बार लिख देते हैं तो ये उसकी जमा हो जाती है। मसलन किताब के लिए लफ्ज़ है बुकू। किताब यानी बुकू यानी एक किताब, और बुकू बुकू अगर हम लिख दें 2 बार तो ये हो गए किताबें। इसके अलावा प्रोनाउंस और पॉजेसिव प्रोनाउंस के लिए भी एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मसलन साया, साया माने मैं, और मैं साया का मतलब होता है मेरा या मेरी भी। तो इस तरह साया यानी मैं, मेरा और मेरी। इस ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत आसान है, क्योंकि जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह लिखते हैं। और इस ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ पर आप बहुत जल्द ही अबूर हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मलय ज़बान का सबक। मलय ज़बान यानी बहासा मलायू, इसे हम बहासा मलेशिया भी कहते हैं, और ये ज़बान दुनिया की 10 बड़ी ज़बानों में शामिल है। और इस ज़बान के बोलने वाले मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में भी मौजूद हैं। ये ज़बान ज़्यादातर तो रोमन रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, लेकिन कुछ खित्तों में ये ज़बान जावी रस्मुल ख़त में भी लिखी जाती है। अब जावी रस्मुल ख़त क्या है? यहाँ जो लिखा हुआ है ये जो अरबी रस्मुल ख़त है, ये जावी रस्मुल ख़त एक तरह से अरबी रस्मुल ख़त ही है, जैसा आप देख रहे हैं बहासा मलायू। अब उर्दू वाले इसे भास पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भास नहीं है, ये बहासा है। बहासा यानी सीन पर भी ज़बर है, और बे और दो चश्मी है मिलकर वो अरबी और फ़ारसी वगैरह में भा नहीं होता, बहा होता है। तो ये बहासा मलायू है। ये देखिए दुनिया के कितने बड़े खत्ते में बोली जाती है ये ज़बान। और आइए अब शुरू करते हैं इस ज़बान का सबक। अपा खबर, अपा खबर। अब देखिए खबर तो आपके समझ में आ रहा होगा। इस ज़बान में अरबी, तमिल और चीनी ज़बान के भी काफ़ी, और अंग्रेज़ी ज़बान के भी काफ़ी अल्फाज हैं। अब ख़बर तो आप समझ में आ रहा होगा, ख़बर। अपा खबर कहते हैं आप कैसे हैं, आपका क्या हाल चाल है, अपा खबर। अब अपा खबर का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या हुआ? लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ देखिए इसका, अपा यानी क्या, अपा यानी क्या। अब देखिए तो अपा खबर क्या हुआ? अपा खबर का लफ्ज़ी तर्जुमा तो हुआ क्या खबर है, क्या खबर है। लेकिन अपा खबर हम इस्तेमाल करते हैं हाल चाल पूछने में। अपा खबर यानी आपका क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं। अपा
यानी क्या. खबर बाइक, खबर बाइक. अब खबर तो आप समझ रहे हैं. बाइक यानी ठीक, फाइन, ठीक. खबर बाइक यानी खबर ठीक है, यानी ठीक हूँ. खबर बाइक, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, आई एम फाइन. खबर बाइक, ठीक हूँ. सलामत पागी, सलामत पागी. सलामत पागी गुड मॉर्निंग के मायने में इस्तेमाल होता है. सलामत पागी. सलामत पागी यानी गुड मॉर्निंग. सलामत, सलामत का मतलब होता है महफूज. सलामत, सलामत, महफूज. सलामत यानी महफूज. और पागी यानी सुबह. पागी, सुबह यानी सुबह आपकी सलामती से गुजरे. यानी पाकी सलामत यानी गुड मॉर्निंग के माने में इस्तेमाल होता है. पाकी सलामत, सलामत, महफूज. पाकी यानी सुबह. सलामत तंगल, सलामत तंगल यानी अलविदा. सलामत तंगल यानी अलविदा. सलामत के माने आपको बता चुका हूँ, यानी महफूज. तंगल यानी रवानगी. तंगल यानी रवानगी, यानी आपकी रवानगी सही सलामत हो. सलामत तंगल ये अलविदा के माने में इस्तेमाल होता है. अलविदा, गुड बाय. सलामत तंगल. सलामत तेंगाहारी ये गुड आफ्टरनून के माने में इस्तेमाल होता है. सलामत तेंगाहारी, सलामत तेंगाहारी, गुड आफ्टरनून. सलामत यानी महफूज. हारी यानी दिन. हारी यानी दिन. तेंगाहारी यानी दिन का दरमियानी हिस्सा यानी दोपहर. तेंगाहारी दिन का दरमियानी हिस्सा यानी दोपहर. सलामत तेंगाहारी यानी गुड आफ्टरनून. सलामत तेंगाहारी यानी गुड आफ्टरनून. सलामत मालम यानी शब बखैर, गुड नाइट. सलामत मालम, गुड नाइट, शब बखैर. सलामत मालम. सलामत यानी महफूज. मालम यानी रात. सलामत मालम, सलामत मालम, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड नाइट, शब बखैर. मालम, मालम यानी रात. मालम यानी रात. सलामत मालम तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट यानी शब बखैर. सलामत मालम, शब बखैर.